हेलो, वेलकम टू सीजी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, होल नंबर की सीरीज में हमने अब तक होल नंबर, नंबर लाइन एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन के बारे में सीखा। होल नंबर की इसी सीरीज में आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो आइए जानते हैं कि क्या होते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं क्या होते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इसे जानने से पहले हमें समझना होगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम सभी को पता है हम वंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, वन। टेंस के लिए टेन, हंड्रेड के लिए हंड्रेड। इसी प्रकार थाउजेंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, थाउजेंड। 10,000 के लिए 10,000। लाख के लिए लाख। 10 लाख के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम 10 लाख ही यूज़ करेंगे। ओके, ओके। इतना सब समझने के बाद हम समझते हैं क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, तो देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू हमें किसी नंबर की वैल्यू बताता है। ये हमें बताता है कि किसी नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि किसी नंबर की फेस वैल्यू किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किसी नंबर की फेस वैल्यू क्या होगी। 985। इस नंबर में फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, 9 ही होगा। सेम ऐसे ही फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा, 8 ही होगा। एंड फेस वैल्यू ऑफ 5, ये कितना होगा, 5 ही होगा। ओके, इससे रिलेटेड हम एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं और समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या होगा। एग्जांपल सेकंड है, तो सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, वो है 598। इसमें अगर हम देखें फेस वैल्यू ऑफ 5, 5 का फेस वैल्यू कितना होगा, 5 ही होगा। फेस वैल्यू ऑफ 9, ये कितना होगा, 9 ही होगा। ऐसे ही फेस वैल्यू ऑफ 8, ये कितना होगा, ये 8 ही होगा। इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किसी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, वो नंबर की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। ओके, फेस वैल्यू समझने के बाद अब हम समझते हैं कि क्या होता है प्लेस वैल्यू। ओके, तो देखते हैं कि प्लेस वैल्यू से हमें क्या पता चलता है। प्लेस वैल्यू से हमें पता चलता है पोजिशनल वैल्यू ऑफ नंबर। मीन्स प्लेस वैल्यू से हमें किसी नंबर की पोजिशनल वैल्यू पता चलेगी, मतलब कि किसी नंबर की स्पेसिफिक पोजीशन पर उसकी क्या वैल्यू होती है। तो इसे समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल।
9204। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, अगर हम यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू निकालें तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4 इंटू, अब यहाँ पे क्या जरूरी होगा, हम यहाँ पे देखेंगे 4 की पोजीशन क्या है, 4 किस जगह पे है 1, देन हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से करेंगे, इक्वल कितना होगा 4 1 जा 4, मतलब 4 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ 4। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 0, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0 इंटू, देखते हैं कि 0 की क्या पोजीशन है, ये 1 और ये कहाँ पे है टेंस में, इसकी पोजीशन क्या है टेंस, तो 10 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, देन क्या मिला हमको यहाँ पे 0, मतलब 0 की प्लेस वैल्यू कितनी आ रही है 0। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इंटू, 2 की पोजीशन देखें 1 10 100, 2 किस पोजीशन पे है 100 के पोजीशन पे है, देन 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे यहाँ पे 100 से करते हैं, और हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 200, इट मीन्स 2 का प्लेस वैल्यू कितना है 200 है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 9 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो यहाँ पे 9 इंटू, 9 किस पोजीशन पे है 1 10 100 1000, 1000 की पोजीशन पे है, देन हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से करेंगे, तो हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे 9000, तो हमको 9 का प्लेस वैल्यू कितना मिल रहा है 9000। इससे क्लियर हो रहा है कि प्लेस वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं और प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करता है। इस एक एग्जांपल से क्लियर है कि प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है नंबर की पोजीशन पर। ओके, अब और आगे देखते हैं और समझते हैं कि इससे आगे और क्या हो सकता है। अब यदि यहाँ पे सारे प्लेस वैल्यूज को, ये सभी प्लेस वैल्यूज हैं, अगर इन सभी प्लेस वैल्यू को हम क्या कर दें प्लस कर दें, तो इससे क्या हो सकता है, क्या इससे कुछ नया निकल के आता है। सारे प्लेस वैल्यू को प्लस कर देने से हमें नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म मिलता है। इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए 9204 का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए हम सभी प्लेस वैल्यूज को क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो प्लस करने पर क्या होगा, प्लस करने पर हमें मिलेगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, और वो क्या होगा, क्या सबसे पहले यहाँ 9000 प्लस फिर कितना है 200, फिर प्लस कितना है 0, फिर कितना है 4 है। तो इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्लेस वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम प्लेस वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। अब हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू of 6 in the number 76,892। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है। हमारे पास नंबर क्या है 76,892। हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ किसका फेस वैल्यू निकालना है हमको 6 का, फेस वैल्यू ऑफ 6
हमको पता है कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, हमको पता है कि 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 लिखते हैं, इनटू करेंगे। अब देखते हैं कि 6 की पोजीशन क्या है, पोजिशनल वैल्यू क्या है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 6 किस पोजीशन पे है, 6 आ रहा है 1000 की पोजीशन पर। तो हम 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे 1000 से करेंगे। देन हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है 6000। ओके, तो अब हमारे पास आ गया फेस वैल्यू ऑफ 6 ही है, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6000 है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। देन हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6000 माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे। तो 6000 में से 6 माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 5994। तो यही क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हें सॉल्व करने का यही एक मेथड है जिसमें हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम प्राइमरी क्लासेस में सीख जाते हैं, यहाँ ज़रूरत है तो उस टॉपिक को समराइज करने की। तो आइए उस टॉपिक को हम समराइज करते हैं। हम लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। तो सक्सेसर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं क्या है सक्सेसर। सक्सेसर का सिंपल सा मीनिंग है +1। मतलब किसी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए हम उस नंबर में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देते हैं। दूसरा चीज है इसमें कि हम सक्सेसर समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर, किसी नंबर का सक्सेसर निकालना मतलब क्या बताना है हमको कि उस नंबर के बाद अगला नंबर क्या होगा, या फिर हम वही कह सकते हैं क्या होगा आफ्टर द नंबर, उस नंबर के बाद आने वाले नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं, सक्सेसर कह सकते हैं। या फिर और क्या कह सकते हैं हम यहीं पे +1 मतलब क्या होगा, मोर देन 1, किसी नंबर से एक ज्यादा क्या कहलाता है, उसका सक्सेसर कहलाता है। सेम ऐसे ही हम क्या समझ सकते हैं कि किसी नंबर का प्रीडेसेसर क्या होगा। तो प्रीडेसेसर भी बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। इसमें क्या था, सक्सेसर में हमने क्या किया था, +1 किया था। वैसे प्रीडेसेसर में हम क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1। और -1 का क्या मतलब होगा, <1। किसी नंबर से एक कम कर देना, उसका क्या मिलता है हमको, प्रीडेसेसर मिलता है। या फिर हम इसी में क्या बोल सकते हैं, बिफोर द नंबर, किसी नंबर के पहले वाला नंबर क्या कहलाता है, उसका प्रीडेसेसर कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें तो देखते हैं क्या है सक्सेसर और प्रीडेसेसर। सबसे पहले हम सक्सेसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसर में क्या होगा, 6 का सक्सेसर क्या होगा, तो हमको इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो 6 का सक्सेसर क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। वैसे ही 10 का सक्सेसर क्या निकलेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, +1 करेंगे, और 10 का सक्सेसर कितना होगा, 11 होगा। वैसे ही 99 का सक्सेसर कितना होगा, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। 99 का सक्सेसर क्या निकल के आया, 100। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 1000 का सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो 1000, यहाँ क्या मिला हमको, 1001। तो ये क्या होंगे, सक्सेसर होंगे। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं किसी नंबर का क्या, प्रीडेसेसर। तो प्रीडेसेसर किस प्रकार से निकालेंगे,
अगर हम देखें 9 का प्रीडेसेसर मीन्स हम इसमें क्या करेंगे -1 करेंगे, तो 9 का प्रीडेसेसर कितना होगा, 9 का प्रीडेसेसर होगा 8। इसी प्रकार 100 का प्रीडेसेसर क्या होगा, तो 100 में से हम क्या करेंगे -1 करेंगे, यहाँ से -1 करने पर हमें क्या मिला यहाँ 99, 100 का प्रीडेसेसर 99। ऐसे ही 1000 का प्रीडेसेसर क्या होगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे -1 करेंगे और हमको क्या मिल रहा है 999। इसी प्रकार 10 का प्रीडेसेसर क्या होगा, तो इसमें भी -1 करेंगे और हमको 10 का प्रीडेसेसर मिलता है क्या 9। इस प्रकार से हम किसी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में सीखा। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को अच्छी तरह समझने के लिए आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से डाउट्स क्लियर हो जाती है। होल नंबर के बारे में इतना जानने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ होल नंबर। होल नंबर की स्पेशल कैरेक्टर्स सीखने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।